Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. 18 lectures of statistical mechanics and the topic is Fermi Dirac distribution is presented by 41145. आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन का वो है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। इस लेक्चर में हम देखेंगे जो इसके कंटेंट्स हैं जो पढ़ेंगे। नंबर 1 बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट, नंबर 2 फर्मी डिराक स्टैटिक्स, नंबर 3 फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड एट द एंड हम इसकी डेरिवेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट की कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, ये स्टैटिक्स में इसका लिंक कैसे आया और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। अगर हम देखें व्हाट इज़ स्टैटिक्स, सिंपल वर्ड्स में देखें तो वो है शुमारियात, मीन्स की काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जर्वेबल थिंग्स हैं जिन्हें हम आम आँख से देख सकते हैं, जैसे चेयर, फैन, बुक, पेंसिल। इन चीज़ों को हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिस्टिंग्विशेबल है, इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये फ़ैन है, ये चेयर है, ये बुक है, ये पेंसिल है। तो क्लासिकली जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को जो कि ऑब्जर्वेबल होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इनको स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक्स में तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स उसे कहते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को जो कि ऑब्जर्वेबल होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, उन्हें हम क्लासिकली स्टडी करते हैं। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं पार्टिकल्स की एटॉमिकल या सब एटॉमिकल लेवल पे, तब हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स फेल हो जाती थी उसको बयान करने के लिए। देन हमारे पास हम बात कर लेते हैं पार्टिकल्स क्या है। तो पार्टिकल्स हमारे पास नॉट ऑब्जर्वेबल होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, उन्हें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, और आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जो हम क्वांटम स्टैटिक्स में डील करते हैं। पार्टिकल्स को हमने उसके स्पिन के लिहाज से दो में डिवाइड कर दिया है, दो कैटेगरीज में, हाफ स्पिन और कंप्लीट स्पिन। जब हाफ स्पिन वाले पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम फर्मिऑन्स कहते हैं, और जिनकी कंप्लीट स्पिन होती है उन्हें हम बोसॉन कहते हैं। और फर्मिऑन्स डील किए जाते हैं फर्मी डिराक स्टैटिक्स में। तो जो बोसॉन है वो हमारे पास बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स में स्टडी किए जाते हैं। इस तरह हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स जो फेल हो गई थी और हमारे पास पार्टिकल्स की स्टडी के लिए हमारे पास फर्मी डिराक स्टैटिक्स आई। तो हम क्वांटम स्टैटिक्स आई। क्वांटम स्टैटिक्स में फिर हमने पार्टिकल्स की स्पिन के लिहाज से फर्मी डिराक स्टैटिक्स में और बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को में डिस्कस किए जाते हैं, मतलब हाफ स्पिन रखते हैं, उन्हें हम फर्मिऑन्स कहते हैं, और जो फुल स्पिन रखते हैं उन्हें हम बोसॉन कहते हैं। नेक्स्ट हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को देख के हम बात कर लेते हैं फर्मी डिराक स्टैटिक्स की। In quantum statics, a branch of physics which describe a distribution of particles over energy state or a level in system consisting of many identical particles that obey Pauli exclusion principle is called Fermi Dirac statics। जो हमने पीछे पॉइंट्स रिलेट किए थे उनके बेस पे हमने एक वर्ड्स में प्रॉपर डेफिनेशन ये कर दी फर्मी डिराक स्टैटिक्स की कि क्वांटम स्टैटिक्स में फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो हमें बताती है एक सिस्टम है, उसके अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल है, तो वहाँ पे किस तरह पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं? वो आइडेंटिकल होते हैं, वो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे कर रहे होते हैं। ये आइडेंटिकल होते हैं, हमने पहले बात कर ली थी, वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर एनरिको फर्मी और पॉल डिराक। एनरिको फर्मी और पॉल डिराक ने इस पर काम किया था, इस वजह से हमने इसको फर्मी डिराक स्टैटिक्स कहते हैं। जो स्टैटिक्स है, आल्थो फर्मी डिफाइन स्टैटिक्स अर्लियर देन डिराक, स्टैटिक्स को फर्मी ने डिराक से पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड फर्मी फंक्शन। इसे हम फर्मी फंक्शन कहते हैं। इट प्रोवाइड्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ एनर्जी स्टेट और लेवल्स बाय फर्मिऑन्स। फर्मिऑन्स एक सिस्टम के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में कहाँ कहाँ ऑक्यूपाई करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को हमें बताता है फर्मी फंक्शन, जिसे हम कहते हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फर्मिऑन्स क्या होते हैं ये हमें पता है, हमने पीछे ही बात कर ली थी कि जो हमारे पास इनकी हाफ स्पिन होती है और वो हमारे पास पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। व्हाट इज़ फर्मिऑन्स? फर्मिऑन्स आर हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स विच ओबे पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऐसे पार्टिकल जिनकी हाफ स्पिन होती है, फॉर एग्जांपल
इलेक्ट्रॉन को जब हम शो करते हैं हम उसके ऊपर 2 एरो भी शो करते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अपवर्ड वाला उसके पॉजिटिव हाफ स्पिन को दिखाता है, नेगेटिव वाला उसके डाउनवर्ड वाला उसके नेगेटिव हाफ स्पिन को दिखाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की भी हमारे पास हाफ स्पिन होती है। और ये विच ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फर्मियंस वो पार्टिकल्स हैं जो पार्टिकल इसको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। हाफ इंटीग्रल होती है स्पिन की और ईच एनर्जी लेवल हैज़ ओनली 1 पार्टिकल। इस तरह हमारे पास उन पार्टिकल्स को हम फर्मियंस कहते हैं। नेक्स्ट हम ये जो फर्मी फंक्शन है उसका एक्सप्रेशन देखते हैं। वो हमारे पास होता है Ni = gi/E अल्फ़ा + बीटा E + 1। यहाँ पे जो Ni नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं किसी भी सिस्टम के ith वाले हिस्से में, gi एनर्जी स्टेट्स हैं ith वाले हिस्से में सिस्टम के, अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे कांस्टेंट, E एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। अगर हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लगा दें तो हमारे पास जो फर्मी एनर्जी का फंक्शन आ जाएगा वो इस तरह आ जाएगा 1/e⁻⁸ + 1। E यहाँ पे एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, EF फर्मी एनर्जी है, K कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T हमारे पास टेम्परेचर है। आगे हम इसी फंक्शन को, इसी एक्सप्रेशन जो इसका है Ni = gi/E अल्फ़ा + बीटा E + 1, इसको हम डिराइव करेंगे। डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ फर्मी फंक्शन। ईच सेल ऑफ ith क्वांटम स्टेट कंटेन ओनली 1 पार्टिकल। एक क्वांटम स्टेट की एक एनर्जी स्टेट जो होगी उसमें एक ही पार्टिकल लाई करेगा। इस डेरिवेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारे पास क्लासरूम है, उसके अंदर हमारे पास 50 चेयर्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। पहले दिन जो बच्चा जहाँ पे बैठा है पहले हमने वो देख लिया, वो पहला स्टूडेंट पहली चेयर पे, दूसरा स्टूडेंट दूसरी चेयर पे, तीसरा स्टूडेंट तीसरी चेयर पे एंड सो ऑन 50 तक। नेक्स्ट डे जब आए तो हमारे पास वो फर्स्ट स्टूडेंट है वो सेकंड पे बैठ गया, सेकंड वाला एंड पे चला गया, एंड वाला थर्ड पे आ गया, थर्ड वाला फोर्थ पे चला गया। इस तरह हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा। थर्ड डे जब आए तो वो फिर और कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इस तरह हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे और एक स्टूडेंट एक ही चेयर पे बैठ सकेगा। इस तरह हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। इस कॉम्बिनेशंस के हिसाब से फिर हम स्टूडेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्सिटी को बचने के लिए हम क्या करते हैं, चेयर्स कम कर देते हैं, स्टूडेंट्स कम कर देते हैं। तो फिर हम उन्हें देख लेते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर 5 चेयर्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं तो कॉम्बिनेशन के चांसेस उस 50 वाले स्टूडेंट्स के लिहाज से, 50 चेयर्स के लिहाज से कम होंगे। इसी तरह जब हम कोई सिस्टम लेते हैं तो उस होल सिस्टम में जो पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम उस सिस्टम को डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ n यूनिट वॉल्यूम्स में, उसके डिफरेंट पार्ट्स बना लेते हैं और उन डिफरेंट पार्ट्स में से हम कोई एक पार्ट ले लेते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लेते हैं, बाद में उसको होल सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास होल सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। इस तरह हमने कंसीडर अ मेटल बॉक्स, डिवाइड इट इनटू n यूनिट वॉल्यूम। हमने कोई मेटल बॉक्स ले लिया, एक सिस्टम ले लिया, उसको हमने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसका हम ith वाला हिस्सा लेंगे। वी टेक 1 कंपार्टमेंट ith पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। हमने इसका कोई सा भी हिस्सा ले लिया, जैसे हम यहाँ पे ith हिस्सा ले लिया है 1 2 3 4 टू i + 1 इज गोज़ टू n। तो हमने इसका ith वाला हिस्सा ले लिया, जैसे येलो लाइन से शो करिए, इसमें डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। E है तो फिर E + T चेंज हो जाएगी अगले में। P है, E है तो फिर मैस होगा, मैस है तो वेलोसिटी होगी और मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमारे पास मोमेंटम होता है तो मोमेंटम भी होगा P + dP। तो देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन एनर्जी स्टेट्स हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इस एनर्जी स्टेट में हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। C स्टैंड करता है कॉम्बिनेशन के लिए और Ni हमारे पास है ith वाले हिस्से में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। देन इन ith पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, अगर हम ith वाले हिस्से में डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो आ जाएगी W = gi/CNi। gi जैसे पहले कहा था ये एनर्जी स्टेट्स हैं ith वाले हिस्से में सिस्टम की। सिमिलर एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी फाउंड फॉर वेरियस अदर क्वांटम स्टेट्स। दस द टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स फॉर होल सिस्टम इज़, होल सिस्टम के लिए एनर्जी स्टेट आ जाएगी W = ये जैसे प्रोडक्ट का साइन है, जैसे हम क्वांटिटी जो आपस में जिनका सम हो रहा हो हम उन्हें समेशन में देखते हैं। इसी समेशन यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे साइन। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई हो रहे हो क्वांटिटी तो हम ये मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का साइन I = 1 to n gi/CNi। जब हम इसको खोलें इस I वाले सिस्टम में सारे पार्टिकल्स के लिए तो I = 1 to n gi⁴ ni⁴ gi - ni।
मैथ्स में जब फैक्टोरियल वाली क्वांटिटी होती है उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि उसका लॉग ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, और फिर जब लॉग खोलते हैं तो हमारे पास आ जाता है log x फैक्टोरियल इज इक्वल टू x log x माइनस x। फैक्टोरियल क्वांटिटी का लॉग लेते हैं जो बराबर होता है x log x माइनस x स्टिलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए से। तो हम इसी तरह हम लॉग ले लेंगे दोनों साइड्स पे, log w आ जाएगा और log ये क्वांटिटी सारी ऊपर वाली ब्रैकेट में आ जाएगी। समेशन साइन आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट वाला साइन, पहले लोग हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ लगा लेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला है उसे सम में चेंज कर देता है और जो डिवाइड हो रहा है उसे माइनस में। तो इसी प्रोडक्ट वाला साइन था उसे समेशन में चेंज कर दिया, log gi फैक्टोरियल माइनस, अब नीचे डिवाइड में हो रहा था इसलिए माइनस आ गया, नीचे ni फैक्टोरियल gi माइनस ni फैक्टोरियल, ये प्रोडक्ट हो रहे हैं। log ni माइनस, यहाँ पे प्लस था बाहर माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो गया इसलिए हमने माइनस लिख लिया, माइनस log gi माइनस ni फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम स्टिलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, वैसे ही log x फैक्टोरियल इज इक्वल टू x log x माइनस x, इस तरह हम इसे खोल लेंगे बाय यूजिंग स्टिलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। समेशन साइन वैसे आता जाएगा gi log gi माइनस gi, इस तरह log ni वाली टर्म को खोल लेंगे ni log ni माइनस ni, इस तरह log gi माइनस ni फैक्टोरियल वाली टर्म को खोल लेंगे gi माइनस ni log gi माइनस ni माइनस gi ni। अब हम जो माइनस बाहर लगाया उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जिन टर्म्स के बाहर है, फिर बन जाएगा समेशन gi log gi माइनस gi माइनस ni log ni माइनस माइनस प्लस ni माइनस gi माइनस ni log gi माइनस ni माइनस माइनस प्लस gi माइनस ni। नेगेटिव का gi है और एंड पे पॉजिटिव का, फोर्थ टर्म प्लस में ni और एंड पे माइनस में, ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा समेशन gi log gi माइनस ni log ni माइनस gi माइनस ni log gi माइनस ni। नेक्स्ट हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास gi log gi ये ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, एनर्जी स्टेट कांस्टेंट रहेंगी। ni log जो सिंपल फंक्शन होता है उसे हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, log वाले को सेकंड, इस तरह हमने सेकंड टर्म में भी ऐसे कर दिया ni को फर्स्ट और log ni को सेकंड, इस तरह थर्ड में भी हमने log वाले को सेकंड और दूसरे वाले को फर्स्ट फंक्शन कह दिया। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन ए को तो हमारे पास आ जाता है log d log w इज इक्वल टू समेशन i, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस, वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म ज़ीरो है इसलिए ये वाला साथ माइनस आ जाएगा ni वैसे। फिर हमने इसकी log ni की हमने वो कि डिफ्रेंशिएट किया इसको तो 1/ni dni आ जाएगा प्लस log ni वैसे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। इस तरह हम अगला फंक्शन भी ऐसे कर लेंगे माइनस gi माइनस ni 1/gi माइनस ni, और जब हम gi माइनस ni के डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास gi ज़ीरो है और माइनस आ जाएगा ये वाला बाहर आ जाएगा और dni आ जाएगा प्लस log gi ni, ये वैसे ही आ जाएगा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के हम डेरिवेटिव ले लेंगे। फिर ni ओवर ni ये भी कैंसिल हो जाएगा, gi माइनस ni gi ओवर gi माइनस ni ये भी कट जाएगा। फिर हम इस सारी टर्म को खोल के लिख लेते हैं, जो बच जाएंगे माइनस dni माइनस प्लस माइनस आ जाएगा log ni dni प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dni प्लस आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा log gi माइनस ni dni। यहाँ पे नेगेटिव के dni और प्लस के ये दोनों कैंसिल हो गए, पीछे रह गया माइनस के में log की क्वांटिटी और प्लस में, प्लस वाली हम शुरू में लिख देंगे log gi माइनस ni और dni दोनों क्वांटिटी में कॉमन है वो बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे माइनस log ni इंटू dni। समेशन i log gi माइनस ni, आगे माइनस था इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे ओवर ni dni इज इक्वल टू ज़ीरो। स्मॉल जो पैच होता है स्मॉल क्वांटिटीज़ के जो हम डेरिवेटिव लेते हैं वो ज़ीरो होता है इसलिए हमने इसको ज़ीरो कह दिया, इक्वेशन भी बन गई। यहाँ पर आगे नेक्स्ट हम करेंगे लैग्रांजियन मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। वहाँ हमें कहती है कि हमारे पास कोई कंडीशन लेते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट के साथ और जब हम उसे फंक्शन में ऐड कर देते हैं वो बराबर आ जाता है ज़ीरो के। क्योंकि यहाँ इक्वेशन बी पे आके बहुत कम्प्लेक्स सा बन गया, फर्मी जो है वो सोच में पड़ गया हम इसे कैसे डील करें। फिर बहुत देर बाद ये लैग्रांजियन, फिर काफ़ी सोच के बाद ये लैग्रांजियन वाला आया तो फिर हमने लैग्रांजियन के थ्रू कंडीशंस बनाई और फिर कंडीशंस को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उस फैक्टर को हमने ये वाले फंक्शन के साथ जो इक्वेशन बी में है उसमें ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पे हमने कंडीशन बनाई है n की और e की, एनर्जी की और n की, तो समेशन i इज इक्वल टू n ni, और इसी तरह
ई इज़ इक्वल टू समीशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n ई एन आई। लेकिन जब हम डी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी की बात कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास डी एन भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल, तो समीशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n डी एन आई, डिफ्रेंशिएट में हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरह समीशन सेकंड कंडीशन जो हमारे पास है, समीशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n ई डी एन आई, ये 0 आ जाएगा। अब ये दोनों कंडीशंस हैं, इनको हम माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा, ये दो कांस्टेंट हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास जो फैक्टर बन जाएगा उसको हम फंक्शन में जो इक्वेशन बी में उसमें ऐड कर देंगे। नाउ अप्लाई लैग्रांजियन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाइज अल्फ़ा एंड बीटा, देन इक्वेशन बी बिकम्स समीशन log जी आई माइनस एन आई ओवर एन आई माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा आई इंटू डी एन आई। अब हमारे पास ब्रैकेट वाली रकम 0 के इक्वल हो सकती है, या समीशन आई डी एन आई। समीशन आई डी एन आई इक्वल 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई पार्टिकल आई में ज़रूर होंगे। तो हम इसको लिख देंगे, ब्रैकेट वाले को लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा log जी आई माइनस एन आई माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा आई इज़ इक्वल टू 0। इधर माइनस अल्फ़ा और बीटा माइनस के हैं, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा प्लस के हो जाएंगे। फिर हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा जी आई माइनस एन आई ओवर एन आई इज़ इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा आई। नेक्स्ट हम जी आई ओवर एन आई माइनस एन आई ओवर एन आई कर देंगे, तो ये बन जाएगा जी आई ओवर एन आई माइनस 1 ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा आई। यहाँ पे -1 हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो +1 आ जाएगा। जी आई ओवर एन आई इज़ इक्वल टू 1 प्लस ई अल्फ़ा प्लस बीटा आई। फिर नेक्स्ट हम इसको उल्ट कर देंगे, नीचे वाले के ऊपर टर्म, ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे। एन आई ओवर जी आई इज़ इक्वल टू 1 ओवर ई अल्फ़ा प्लस बीटा आई प्लस 1 आ जाएगा। एन आई इज़ इक्वल टू जी आई ओवर ई अल्फ़ा प्लस बीटा आई प्लस 1। यही हमने स्टार्ट में कहा था, ये फर्मी डिराइव्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फर्मी फंक्शन जिसे हम कहते हैं, ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एन आई किसी भी सिस्टम के आई वाले हिस्से में वो स्टेट जी आई में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये अल्फ़ा प्लस बीटा आई प्लस 1 फंक्शन के लिहाज से। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।